इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। पेनिनसुला वैसा रीजन होता है जो 3 साइड वाटर से घिरा होता है। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया के साउदर्न पार्ट को देखें तो ये 3 साइड से वाटर से घिरा, इधर अरेबियन सी हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया और नीचे आपका इंडियन ओशियन हो गया। तो ये ट्रायंगुलर इन शेप है और 3 साइड वाटर से घिरा हुआ है, इसीलिए इस रीजन को पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। प्लेटू क्या होता है? प्लेटू ऐसा हाई लैंडमास होता है जो सी लेवल से 1000 मीटर की हाइट पे हो और ऊपर जाके फ्लैट हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटू कहते हैं। तो ये हमारा जैसे डेक्कन का प्लेटू हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पेनिनसुलर प्लेटू को कितने पार्ट से बनाया गया है, कि उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है, और किन किन रॉक से बने हुए हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू का, तो वो इंडिया के जो यहाँ ये नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके क्या है, साउथ में इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। इसके 2 पार्ट है, एक सेंट्रल हाईलैंड और एक डेक्कन प्लेटू। ये क्या है, मेनली ट्रायंगुलर इन शेप है। और इनका जब फॉर्मेशन कब हुआ था? इनका फॉर्मेशन तब हुआ था जब मैंने स्टार्टिंग में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाया था। उसी में एक हमारा क्या था, एक हमारा था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। तो जब गोंडवाना लैंड से ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग होते हैं, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करते हैं, तभी इनका फॉर्मेशन हुआ था। तो इनका टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से फॉर्मेशन हुआ है। इसी कारण जो ये जो रॉक्स यहाँ पाए जाते हैं वो मेनली क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है। इस जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक सेंट्रल हाईलैंड और एक आपका डेक्कन का प्लेटू। जब हम लोग सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं तो ये मेनली 4 भागों में है। ये आपका मालवा का हो गया जो कि वेस्ट में है इसका, ये साउथ में अगर भागेलखंड हो गया, इधर नॉर्थ में अगर देखें तो बुंदेलखंड हो गया और ईस्टर्न पार्ट में आपका छोटा नागपुर प्लेटू हो जाता है। वहीं अगर हम लोग वेस्टर्न ये डेक्कन प्लेटू की बात करें तो इसके जो ईजेज है यानी जो बॉर्डर्स हैं, इधर एक वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न घाट बनाता है और ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न घाट बनाता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। एक ये मालवा का हो गया, एक भागेलखंड हो गया, एक बुंदेलखंड हो गया, इधर इस साइड में छोटा नागपुर प्लेट हो गया। उसी तरह डेक्कन प्लेटू के हम लोग देखें तो एक इधर वेस्टर्न मार्जिन में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न मार्जिन में ईस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल हाईलैंड को देखेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड का, तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेंट्रल हाईलैंड मान लीजिए है। तो ये क्या है, ये नर्मदा रिवर, यहाँ पे एक नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में है। और इस सेंट्रल हाईलैंड के हमारा जब हम लोग इधर वेस्ट साइड में जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में, तो इधर अरावली हिल्स पाए जाते हैं। और सेंट्रल हाईलैंड के यहाँ सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में ये विंध्या रेंज, यानी विंध्या रेंज बिटवीन नर्मदा और सेंट्रल हाईलैंड क्या आ जाता है, ठीक है। और इसका जो स्लोप है सेंट्रल हाईलैंड का वो कैसा है, इसका जो अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो मेनली साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ जो रिवर फ्लो करते हैं जैसे कि हमारा चंबल, सिंध, बेतवा, केन हो गया, वो क्या हो गया, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। और जो सेंट्रल हाईलैंड है वो जो है इधर वेस्ट मार्जिन में जो है इस साइड वाइडर है और इधर क्या होता है, ईस्ट मार्जिन में नैरो हो जाता है, यानी पतला हो जाता है। दूसरा है हमारा डेक्कन प्लेटू। जब हम लोग बात करेंगे डेक्कन प्लेटू का, तो डेक्कन प्लेटू क्या है, यहाँ पे डेक्कन प्लेटू हमारा मिलता है, ठीक है। ये क्या है मेनली, ये आपका जो नर्मदा रिवर है, जो हमारा नर्मदा रिवर है ये उसके किधर है, साउथ में है। नर्मदा रिवर के साउथ में हो जाती है। नर्मदा रिवर मेनली हमारा क्या होता है, दो एक विंध्या और दूसरा सतपुरा, ये जो रेंजेज है इसके बीच में पड़ता है। ये इधर हो गया विंध्या और नीचे हो गया सतपुरा, इसके बीच में हमारा नर्मदा रिवर बहता है, ठीक है। रिफ्ट वैली में ये रिवर बहता है। तो नर्मदा रिवर के साउथ में हमारा डेक्कन प्लेटू हो गया। ये ट्रायंगुलर इन शेप है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या है, ट्रायंगुलर इन शेप है। उसके अलावा इसका जो स्लोप है मेनली कैसे, इसका जो स्लोप है इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। इसीलिए जो यहाँ रिवर बहती है जैसे कि आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो इधर वेस्ट से होकर ईस्ट में इधर बे ऑफ बंगाल में जाके क्या करती है, ड्रेन करती है। और ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बना है, बासाल्टी रॉक से, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। और ब्लैक सॉइल पाया जाता है तो मेनली कॉटन का कल्टीवेशन ज़्यादा किया जाता है इस एरिया में। उसके बाद जो हिल्स है यहाँ के, जो फेमस हिल्स है, जैसे आपका हो गया महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स, ठीक है। ये सारे बाउंड्री करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटू,
ठीक है। अगर हम लोग डेक्कन प्लेटो की, जैसे हमने स्टार्ट में कहा था, इसे दो भाग में बांटा गया है, एक हमारा ईस्टर्न घाट है, दूसरा हमारा वेस्टर्न घाट है। जब हम लोग ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो ये वेस्टर्न कोस्ट पे, ये जो हमारा इंडिया है इसके क्या है, इधर वाले, इधर इधर ये वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा, वहीं ईस्टर्न घाट यहाँ ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा। वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस रेंज है, मतलब ऐसे 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 कंटिन्यूअस है, जबकि जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है। हाईएस्ट पीक की अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न घाट का तो वो क्या है, वो अनाई मुड्डी है जो कि केरला में है, और ईस्टर्न घाट का बात करें तो महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में है। रेनफॉल कहाँ होगा, वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगा। क्यों होगा रेनफॉल वेस्टर्न घाट में, क्योंकि अब जब हम लोग देखते हैं वेस्टर्न घाट का टोपोग्राफी तो ये क्या करता है कि यहाँ पे मेनली ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ये मान लीजिए माउंटेन है, और क्या होता है समुद्र से जब इवापोरेट होकर के बादल जब यहाँ आता है तो ये यहाँ रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि हैवी इनवेट रहता है, ऊपर नहीं जा पाता, तो यहीं पे पहले ये रेनफॉल कर देता है। क्या कर देता है, रेनफॉल। उसके बाद जो ड्राई विंड रहता है वो इधर से इधर आता है, यानी इस एरिया में आता है, जिसके कारण क्या होता है, इधर रेनफॉल नहीं होता, यानी रेनफॉल इधर नहीं होता, जबकि इस एरिया में रेनफॉल होता है, ठीक है। और ये मेनली विंड आते हैं क्या, ये साउथ वेस्ट मानसून के जो विंड है वही विंड है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल वैसा होता है जो कि किसी फिजिकल फीचर जैसे माउंटेन्स हो गया उसके द्वारा किया जाता है, उसी को हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। तो जब हम लोग वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो यहाँ पे रेनफॉल आते ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके द्वारा जो विंड आते हैं माउंटेन के द्वारा ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जिसके कारण हैवी रेनफॉल होता है। जबकि जब ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो वैसा कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में जब रिट्रेटिंग, जब मानसून वापस आता है, यानी नॉर्थ ईस्ट से जब वापस आता है तब यहाँ पर रेनफॉल करता है, परंतु तब यहाँ पे वो रेनफॉल करता है ना। अब हम लोग वेजिटेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है वेस्टर्न घाट में जब हैवी रेनफॉल हो रहा है तो डेंस फॉरेस्ट रहेंगे, रिच बायोडाइवर्सिटी रहेगा। यहाँ लेस रेनफॉल हो रहा है तो लेस डेंस रहेगा और डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अगर फेमस हिल्स की बात करें वेस्टर्न घाट का तो वो हो गया नीलगिरी हिल्स और कैडमम हिल्स, जिसको इलायची पर्वत भी कहते हैं। और ईस्टर्न घाट का जो ये शिवराय और नल्लामल्ला हिल्स हो गया, ठीक है। जब वेस्टर्न घाट का बात करेंगे तो ये इस सीरीज़ बनाएगा, मतलब इधर मेनली हार्ड रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक जैसे हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, तो वो मेनली क्या होते हैं, वो इरोजन नहीं होते हैं जल्दी, जिसके कारण क्या है जो रिवर्स आती हैं और जब वो मिलती हैं सी से तो वो फनल टाइप का शेप बनाती है, ठीक है, कोई डिपोजिशन नहीं करती है। लेकिन इधर जब हम लोग बात करेंगे ईस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट में जो रिवर्स बढ़ी है जैसे गोदावरी, महानदी, ये जो रिवर्स है ये अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या करती है, डिपॉजिट करती है बे ऑफ बंगाल में, रिवर ओशन जहाँ रिवर के माउथ पे, और वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। जब हम लोग वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो ये एक्सटेंट है हमारा 6 स्टेट में, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु है। और जब ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक, नॉर्थ में उड़ीसा लेकर साउथ में तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। तो ये था हमारा आज का